बेटा स्टेटमेंट, बेटा तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। इफ fx एंड, बेटा इसमें दो फंक्शन आते हैं, एंड gx आर टू फंक्शंस। बेटा इसकी वीडियो भी मैं रिलीज करूंगा, वो कल तक बेटा आपके पास हो जाएगी रिलीज वीडियो, उसमें उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। If fx and gx are two functions of x variable, ये तो बड़ा हर एक में ऐसे लिखना है, in closed interval ab such that, इस तरह से fx and gx are continuous, बेटा वही डेफिनेशन पहले अब सब दो फंक्शंस हैं, on closed interval ab। नंबर 2, fx and gx are differentiable on open interval ab। जब मैंने आपको बता रखा बेटा कि जब भी डिफरेंशियल कहोगे तभी ओपन इंटरवल होगा। नंबर 3, if g dash x does not equal to 0, बेटा इसमें ये कंडीशंस आई, then there exists at least one value of x, say c, in open interval ab exist, लिखा ही है किस तरह से, such that f dash c upon g dash c इक्वल होगा बेटा fp माइनस f अपॉन gp माइनस g forever c belongs to open interval ab। अब मैं इसका प्रूफ करने वाला हूं, क्या ध्यान दे बेटा प्रूफ कैसे होगा। मैंने कहा बेटा कि मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं, अगर आपने समझिया भी तो फिर बेटा इस वीडियो को देखकर के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। प्रूफ देखें, that fx and gx are both the function of x variable in closed interval ab। सपोज बेटा आप एक नया फंक्शन मानेंगे, phi x be a function in closed interval ab defined by, आपने बेटा एक फंक्शन ये माना किस ढंग से, मैंने ये तरीका बेटा लैग्रेंज में भी आपको बताया था, ऊपर fp माइनस f है तो बेटा fx मानो, फिर डिवाइड को प्लस a हम कह लें, अपॉन में gb माइनस g है उसे gx मानो, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा आपने लैग्रेंज में बेटा माना था, बिल्कुल वैसे फॉरएवर x close to closed interval ab। बेटा यहाँ चाहो तो ये लिख दीजिए क्या कि where a is arbitrary constant chosen as, बेटा क्या phi a is equal to phi b, तो ये आपने कोई वैल्यू मान, तो phi a का मतलब है बेटा f a into g a और phi b a into g b। अब जो प्रूफ करना है उसमें a की माइनस a की वैल्यू हम निकाल देते हैं, इसे इस तरफ ले आए, a g b, ये fp माइनस f है लिख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस a कॉमन ले तो बेटा ये क्वांटिटी बन जाएगी जो कोण में आ रही है, gb माइनस ga, fp माइनस f माइनस a, fb माइनस f ओवर gb माइनस g। इसे मैंने कहा बेटा इस फंक्शन जो आपको लिखा है इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड। अब दोनों ही बेटा कंटीन्यूअस है, दोनों ही डिफरेंशियल है एक ही में, एंड वी गेट नंबर 1 fx and gx are both continuous on closed interval ab, both are differentiable
ऑन ओपन डबल ये आप शॉट ले ले फटाफट इसका। मैं इतना इसे रिलीज करता हूँ। मेरा शॉट ले लिया है आपने, मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, डिफरेंशिएबल हैं, और ये आपने पहले मान लिया phi इक्वल टू phi b। तो therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied. Thus, there exists at least one value of x, say C, in open double AB such that the phi dash x is equal to C। बेटा रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन यही है। आप इसका डिफरेंशियल कर दें और साथ में C रख दें, तो क्या हुआ phi dash C wherever C belongs to open double A। बेटा आपने जब डिफरेंशियल किया तो f dash x का C आ गया, a g dash इसका C आ गया बेटा 0। तो वैल्यू हुई बेटा a g dash C माइनस f dash C। अब एक बात ध्यान दो बेटा, अपोल में GB माइनस जी है और इसकी थर्ड कंडीशन में लिखा g dash x does not equal to C since। तो बेटा यही चीज अपोल में जा सकते हैं जो नॉन जीरो है। मुझे इसका नहीं पता लेकिन इसका पता है ना, माइनस है f dash C अपॉन g dash C wherever C belongs to open double A। अब माइनस एक वैल्यू का फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से आप पुट कर सकते हैं FB माइनस FA GB माइनस GA f dash C g dash C wherever C belongs to open double A। ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आपको बताते हैं इसकी, वो आपकी बुक में नहीं है, मैं उसे बताने वाला हूँ, जब उसे ध्यान दें। मैं इसे साफ कर रहा हूँ। जो आपने कोने में लिखा कोस के बाद ये क्या लिख रखा है? सर कोस के बाद जो आपने लिख रखा है यहाँ पे कौन में चमक नहीं रहा, ऊपर से ही बता दो क्या लिख रखा है आपने। ये हुई सर ऑल कंडीशन ऑफ के बाद में क्या लिख रखा है आपने? और कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। आपने बड़ा कल वाले थ्योरम प्रूव किए हैं। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के लिए आप मान लें लेट y is equal to fx and gx, या आप ऐसा मान लें y is equal to fx और x is equal to gx। तो नॉन जीरो बेटा आपने बताया उसके रियल एक्सिस पे b two curves on y and x axis respectively। ये कर्व दो कर्व बनेंगे, तो देखिए जरा इसे कैसे करना है, इसे समझ रहे बेटा। x और y, x एक्सिस पर मैंने माना बेटा gx, इसमें माना मैंने fx। मान लिया बेटा कोई कर्व डिस्टेंस है, ये ऐसे कोई कर्व लिया मैंने यहाँ से कहीं भी बेटा, यहाँ पर मैंने ये मान लिया पार्टी, यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बना लेते हैं। चलिए मैं एक ट्रायंगल शेप मैंने यहाँ पे बना ली। देखिएगा कैसे मैं इसे शो करने वाला हूँ। ये वाला कर्व ए पॉइंट मैंने माना, इससे कोऑर्डिनेट यहाँ पर
ए और बी होते, लेकिन ये जी ए और जी बी के नाम से होंगे, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस क्या माना बेटा जी एक्स, इसको लिख दो जी ए और बेटा ये को लिख हुआ जी। अब ऐसे ही एफ एक्स है बेटा, इसको ये एफ ए और ये एफ बेटा को लिख हुआ एफ ए और ये एफ। अब मैंने टेंजेंट बेटा इस पर ड्रॉ किया, टेंजेंट है इस पॉइंट पर जो सी माना है, जैसे कनेक्ट हुए आपके जीसी और एफ सी। अब टेंजेंट बेटा जो भी मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो जितना ये एंगल बेटा यहाँ पे बन रहा है साइड, उतना ही एंगल बेटा साइड होगा पैरेलल कोड बेटा से। तो अब यहाँ देखिए आप इसमें सिंस जैसे मैंने ए बी कहा तो इसे इस पॉइंट से लिया। अब यहाँ मैं आपसे लिख रहा हूँ ये सिंस ए बी पैरेलल टू दी टेंजेंट एट सी। अब इस पर सी पर कोई टेंजेंट है जो आपने बनाया हुआ है ना, तो देन देयर एक्सिस क्या dy अपॉन dx। अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल कैसे बड़ा इसमें चलेंगे ये आप जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम है ट्रायंगल बनाया हुआ, इसका नाम दे देते हैं 90 डिग्री है, यहाँ वैल्यू कम है जी बी माइनस जी ए वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए। तो टेंस है, टेंस है अगर मैं निकालता हूँ बेटा ये क्या होगा पी एन अपॉन कितना ए बी एन कितना है एफ बी माइनस एफ ए, ए एन कितना है जी बी माइनस जी ए। यहाँ से मैंने निकाली सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपने निकाला ये बराबर होगा बेटा दो कर्व है डिफरेंशिएशन है, या ऐसे लिख लो स्लोप तो है ही, स्लोप ऑन दी कर्व सीधा लिख सकते हैं, तो ये होगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। बेटा इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, इसे इक्वेशन क्या है वो 1, इसे क्या है सेकंड। मैं इसे बड़ा लिस्ट कर देता हूँ वाला पार्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आ गई एफ डैश सी जी डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए फॉर एवर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एंड द जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, जो एक्स एक्सिस के लिए हम 0 नहीं है कंप्लीट। ये बड़ा कंडीशन है आपके। अब आप कह सकते हैं क्यों ली गई, ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आपकी बुक में इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इस तरह से बेटा तीनों थ्योरम आपकी प्रूफ मैंने बता दी, रोल्स थ्योरम पहले, फिर लैग्रेंजे या फिर कोची मीन वैल्यू थ्योरम जो आपके सामने है, इसका शॉर्ट ले लीजिए बेटा। मैं आगे फिर से क्वेश्चंस पे आता हूँ कैसे करने हैं बेटा, वो जिस दिन से होंगे हम उसकी बात करते हैं। मैनेज कर रहा हूँ बेटा। पहले हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन दी मोस्ट इसकी स्टेटमेंट जैसे है, हम क्वेश्चंस में जो वर्किंग है वो कुछ अलग ढंग से लगाएंगे। देखिए इसकी वर्किंग का कैसे अप्लाई करेंगे। वर्किंग सबसे पहले बेटा हम ये चेक करेंगे एफ ए बराबर, अगर इंटर बेटा क्लोज इंटरवल ए बी दी मैंने और वाई इक्वल टू बेटा कोई एफ एक्स हम फंक्शन ले रहे हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी बेटा चेक करें।
स्टेप सेकंड, fx is बेटा हम डिफरेंशिएबल ऑन ओपन डबल ए बी, बेटा इसे चेक करेंगे। स्टेप थर्ड, fx is continuous ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसे करेंगे। उसके बाद स्टेप फोर्थ हमारा होगा f डैश c इज इक्वल टू 0 फॉरएवर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है उस पर ध्यान दें। एक बात याद रखें बेटा, एवरी पॉलिनोमियल एंड algebraic function is continuous and differential. Second याद रखो, every differentiable function is also continuous, but its converse is not true। लेकिन ध्यान रखना, दो बातें आपने ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है इसके, एक्सेस टू पेज नंबर 368। इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे बड़ा आपका 2 लिखा हुआ है, कहता है वेरीफाई रोज थ्योरम। तो देखिए पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, fx गिवन है x minus 4 power 4 5 x minus 3 power 4 forever x belongs to close interval 3 and 4। Now we get step first, आपने f a आपका ये है, ये आपने निकाला f3 3 minus 4 power 4 3 minus 3 is square f4 4 minus 4 5 और 4 minus 3 therefore f3 is equal to f। स्टेप सेकंड, ध्यान दो बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका। तो यहाँ आप स्टेप सेकंड और थर्ड को बेटा एक साथ लिख सकते हो ऐसे, सिंस fx is, बेटा कंफर्म हो तभी लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आप लिखना एग्जाम में शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इज अ polynomial in close interval 3 4, thus fx is continuous on close interval 3 4 and also differentiable on open interval 3 4। पर ये बात हम आपको समझना चाह रहे हैं। स्टेप सेकंड और थर्ड ये कंबाइंड हो जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको चेक करनी पड़ी है तब भी कंफ्यूजन से बच जाते हैं। कंफ्यूजन से बचना ही होता है इसमें, ना कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसका डिफरेंशियल ऐड कर देना। जब आपने इसका डिफरेंशियल किया तो f डैश x, बेटा पहले इस फंक्शन का डिफरेंशियल ये ऐसे का से प्लस बेटा इसका डिफरेंशियल और ये वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा जैसा कुछ नहीं होता फॉरएवर। बस स्टेप थर्ड आपका बन जाएगा लास्ट स्टेप
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू, बस थोड़ा ये लिख दो, ऑफ एक्स let's say C in open double AB, कैसे such that f dash C is equal to 2. ठीक है, बस मतलब कि आपने यहाँ पर 5 C minus 4 power 4 C minus 3 power 4 4 C minus 4 power 5 C minus 3. 12th वाले ही क्वेश्चन है, बताइए आप कॉमन आया C minus 4 पावर 4 और C माइनस 3 पावर 3, तो ये हुआ 5 C माइनस 3 4 C माइनस 4 बस 10 पार्ट को जरा साफ कर दें। देखिए जरा वैल्यू तो C is equal to 4 या 3 और यहाँ पर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है 5 9C minus 15 minus 12 minus 15 minus 12 27 C is equal to 27 by 9 तो देखें इसमें वैल्यू 5C 9C 15 and 12 7 27, ठीक है रखें। तो अब आपने देखा ये वेरीफाई करती है कि नहीं, आपका आंसर आपके पास है 3 और 4 के बीच में मिलाई करता है 3 ओपन डबल, बेटा बताइए क्या 3 आपकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, बेटा नहीं आप देख सकते हैं, बड़ा वैल्यू यही है, बड़ा वैल्यू है। Thus, the Rolle's theorem does not exist. बड़े क्वेश्चन का पूरा हुआ। ऐसे इसके बड़ा जितने पार्ट्स है वो करने, जो सेकंड पार्ट देखें वो कैसे होगा, तो बड़ा आप बताएं सोच के। मैंने सेकंड पार्ट लिखा है, इसमें क्या कमी है बड़ा आप बता सकते हैं। एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 11x माइनस 6, बताइए बड़ा क्या कमी है इसमें, कोई स्टूडेंट बोले बेटा जो पहला क्वेश्चन किया और ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बेटा इसके हिसाब से इसमें क्या कमी है, इस क्वेश्चन में क्या चीज नहीं दी हुई है, बेटा क्या इंटरवल नहीं दिया। यस बेटा इसमें इंटरवल की भी नहीं, बेटा ये इस क्वेश्चन की खासियत है। अब देखिए कैसे करना है, जिसमें इंटरवल गिवन ना हो, बेटा थोड़ी देर के लिए इसे आप 0 के इक्वल मान लीजिए और इसके फैक्टर हाई स्कूल के नियम से करें। बेटा 6 1 into 2 into 3, बेटा आपका आंसर इसके बीच में से आएगा। तो मैं कैसे बेटा फैक्टर कर सकता हूँ, देखें बेटा पुट किया आपने x इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो कैसे फैक्टर की फॉर्म में लिखा ऐसे, therefore x minus 1 is a factor, then इसका एक फैक्टर। अब मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने का नियम मैंने आपको सिखा रखा है, बड़ा सिंथेटिक डिवीजन से आपको इसे डिवाइड करना है। मैं फिर से आपको बड़ा दिखाता हूँ कैसे। सिंथेटिक डिवीजन बड़ा कैसे, x माइनस 1 आप यहाँ लिख लेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड को लिखना है ऐसे, कोएफिशिएंट्स ऑफ कैसी इक्वेशन क्यूबिंग x क्यूब x स्क्वायर x और x की पावर 0 यानी कांस्टेंट। x का कोएफिशिएंट कितना है 1, x स्क्वायर का -6, x का 11 -6, बेटा यहाँ पर ऑलवेज 0 लिखनी है और लास्ट में 0 बचना चाहिए, यही सही होने की पहचान। यहाँ 0 लिखनी है, यहाँ लास्ट में 0 आना चाहिए, ये इसकी सही होने की पहचान। अब इन्हें आपने जोड़ना है, तो क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। कितना आया 1, x इक्वल टू 1 इक्वल मान लीजिए, बेटा 1 की मल्टीप्लाई से करें, कितना आया 1, इसके नीचे लिखते हैं -5, बेटा इसकी मल्टीप्लाई से करें
-5 प्लस 6। अब इसके मल्टीप्लाई से करें 6 बड़े जोड़ें कितना आया 0, ये आपका डिवाइड। अब एक पावर कम कर दें, बड़े इसके मल्टीप्लाई x² माइनस 5x प्लस 6 और ये था x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर किया आपने x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। बड़ा आपके फैक्टर पहले से ही इसके पीछे से आएंगे, तो ये नहीं पता मैं माइनस में या प्लस में, तो x माइनस 2 x माइनस 3 बड़ा आपकी वैल्यू आई 1 2 3। बड़ा इसकी ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम x बड़ा आपका है 1, मैक्स x बड़ा आपका है 3, therefore x goes to close interval 1 and 3। इस तरह से बड़ा आपने क्वेश्चन का पहले इंटरवल बनाया, अब क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, यानी fx is equal to x³ minus 6x² plus 11x minus 6 forever x goes to close interval 1 3। आप बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पहला पार्ट किया है। बड़ा आप इस शॉर्ट लीजिए, बाकी आप कर लेंगे इसे। तो इंटरवल जिसमें ना हो बड़ा उसमें इंटरवल ऐसे निकालना है आपने। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, बड़ा फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा आपका दिया गया है fx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x cos x। बड़ा ये स्पीकर ऑन है किसी का, बड़ा स्पीकर ऑफ कीजिए। बड़ा x बिलोंग्स टू 5/4 5/4। आप स्टेप फर्स्ट पहली वैल्यू f 5/4 e to the power 5/4 plus sin 5/4 cos 5/4 e to the power 5/4 हमें पता क्या होता है, ये 1/√2 है, 45 डिग्री पर ये 1/√2 है, यानी 0 आया। f 5/4 जैसे आप निकालिए e to the power 5/4 sin 5/4 minus cos 5/4 5/4 कितना होता है बेटा, ये होता है 1 बाई 45 डिग्री में अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 आएगा बेटा। इसे आप बोल सकते हैं 180 प्लस 45 या 70 माइनस 45 कैसे कर लीजिएगा इसमें, तो -1/√2 प्लस 1/√2 शायद वैल्यू आ जाएगा 0। therefore f 5/4 इक्वल है f 5/4। मुझे एक चीज बतानी है, इसके लिए मैंने किया सेकंड और थर्ड स्टेप इसमें डायरेक्ट हो जाएंगे। जिस भी फंक्शंस में ध्यान रखिएगा बेटा e की पावर x मल्टीप्लाई में हो तो आप सीधे लिख सकते हैं सिंस fx इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। ध्यान देना बेटा e की पावर x होना चाहिए बस, फिर e की पावर x बस, इट इज कंटिन्यूअस and differentiable on open interval 5/4 प्लस पर और कंटिन्यूअस बड़ा इन क्लोज इंटरवल ये लिखना, ये लिखना भूल गए हैं। अब स्टेप थर्ड, here exists बड़ा f' is equal to 0। बस इधर बड़ा कुछ शुरू करना यही पार्ट है क्वेश्चन नंबर। अब 1 का सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, जो आपने आज करने हैं क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है 1 क्योंकि काफ़ी पार्ट है। 3 करना है आपने, 5 करना है बेटा, मैं लिख रहा हूँ यही करने हैं। कभी मुझे प्रॉब्लम बेटा आप दूसरी पूछ लग जाए, कहते स्टूडेंट आप में से बहुत चमत्कारी हैं, वो वही चीज़ पूछते हैं बेटा जो मैं छोड़ने को कहता हूँ, इसे बेटा मैं लिख के दे रहा हूँ, बड़ा अचंभा होगा बेटा। 5 6 तो जानते हैं बेटा से लिखते हैं, इसके बाद 7 8 बस बाकी मुझे बताने हैं। एग्जाम्पल
पेज नंबर 64। ये 12th वाले बड़ा क्वेश्चन दिए मैंने एक तरीके से आपको 1 2 3 बड़ा 4th मैं कराऊंगा आपको। ये बात देख सकते हैं कि मैं करा दूँ इसे बड़ा जो हो नहीं पाएगा शायद आपसे। 40 पॉइंट है आज ना मैंने क्लास और 1 2 कर ले 4। इसके बाद बड़ा एग्जांपल 5 फिर 6 7 नहीं करना है, ध्यान देना 7 नहीं करना है। ऐसे बड़ा एक्सरसाइज करना क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है, 12 नहीं करना है, ठीक है बेटा। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसमें से मुझे कराने हैं तो कल मैं आपको बताऊंगा बेटा। आज का काम केवल आपका इतना है, पहले प्रूफ के बेटा नोट्स तैयार करें और इसका वीडियो बेटा आपको कल तक मिल जाएगा बेटा, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का काम बेटा इतना है आपका। बाकी वो स्टूडेंट जिन्हें बेटा दिक्कत आ रही थी बेटा वो शायद रिमूव हो जाए। चलिए बेटा एक नंबर चेक कर लो बेटा, पार्टिसिपेट जो हमारे हैं। भी है इसमें। चलिए बेटा बाकी अच्छा है बेटा, करें या ना करें हम तो अपना फर्स्ट करके दे देंगे।